नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दूसरों को मौत बांटने वाले आईएसआईएस और उसके सरगना अबू बकर अल बगदादी को अब खुद अपनी मौत डराने लगी। आईएसआईएस के खिलाफ हाल के चौतरफा हमलों के बाद अब एक एक कर उसके सारे मजबूत किले ढहते जा रहे हैं। इराक के जिस रमादी शहर पर आईएसआईएस का कब्जा था, अब वो भी हाथ से निकल गया। अपनी इस करारी शिकस्त को देखते हुए बगदादी ने आईएस में नई जान फूंकने के लिए एक नया ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें आतंकवादियों से डरकर भागने की बजाय एकजुट रहने को कहा गया है। आसमान से आतिशबाजी की मानिंद बरसती मौत, और जमीन पर दूर दूर तक बिखरे बर्बादी के निशान। आईएसआईएस के कब्जे में फंसकर बुरी तरह छटपटा रहे इराक की यह सबसे ताजा तस्वीर है। चौतरफा हमले से घिरकर एक तरफ जहां इराक में अब आईएसआईएस के पांव उखड़ने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसका सरगना अबू बकर अल बगदादी अपने कायर आतंकवादियों की फौज में नई जान फूंकने की आखिरी कोशिश कर रहा है। और ये कोशिश है एक ऑडियो मैसेज की सूरत में, जिसे बगदादी ने मैदाने जंग में पीठ दिखाकर भागते अपने सिपे सालारों को हौसला देने के लिए रिलीज किया है। आप भी सुनिए कैसी है ये आवाज और क्या कह रहा है इस वक्त दुनिया का ये सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी सरगना। وإنا نعدكم بإذن الله أن كل من يشارك في الحرب على الدولة الإسلامية ليدفعن الثمن غاليا بإذن الله وليندمن. فتربصي أمريكا، تربصي أوروبا، تربصي روسيا، تربصوا أيها الروافض، تربصوا أيها المرتدون، تربصوا يا يهود. लेकिन बगदादी की गीदड़ भभकी और आईएसआईएस की तमाम धमकियों के बीच अब सबसे अच्छी खबर यह है कि आमने सामने की लड़ाई के बाद अब इराक में आईएसआईएस को करारी शिकस्त मिली है। जी हां, इराक के अनबार प्रोविंस का एक अहम शहर रमादी अब आईएसआईएस के हाथ से निकल गया है। जी हां, वो रमादी शहर जिस पर आईएसआईएस ने मई 2014 यानी पिछले 1.5 साल से कब्जा कर रखा था। इराक में उखड़ने लगे आईएसआईएस के पांव। जमीनी और आसमानी हमले में पस्त हुआ आईएसआईएस। रमादी शहर से जान बचाकर भागे आतंकवादी। इराकी फौज ने किया शहर के अहम ठिकानों पर कब्जा। बौखलाए बगदादी ने फिर दी दुश्मनों को धमकी। हालांकि रमादी पर इराकी फौज के कब्जे की इस नई खबर के बीच फिलहाल खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इस बात की तस्दीक नहीं कर सकी हैं कि ट्विटर अकाउंट्स के जरिए रिलीज की गई यह आवाज बगदादी की है या फिर नहीं। लेकिन जानकारी से बगदादी की घबराहट के तौर पर जरूर देख रहे हैं। दरअसल रविवार को इराक में जो कुछ हुआ वैसा हाल के दिनों में कभी नहीं हुआ था। अमेरिका की अगुवाई में कोलिशन फोर्सेज आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले तो कर ही रही थी। अमेरिका से ही ट्रेनिंग हासिल करने के बाद इराक की सरकारी फौज ने भी राजधानी बगदाद के पश्चिमी हिस्से में बसे इस शहर में आईएसआईएस के होश ठिकाने लगा दिए। रमादी के कई हिस्सों में आतंकवादियों के साथ इराकी फौज की टुकड़ों में टकराहट चल रही थी। लेकिन हाल ही में नेटो मुल्कों के फाइटर जेट्स ने आसमान से जो हमले किए उसने आतंकवादियों को छिपने का मौका तक नहीं दिया। और रविवार को जब इराकी फौज प्रोविंशियल गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स में कब्जे के लिए आगे बढ़ी तो पूरी की पूरी इमारत आतंकवादियों से खाली हो चुकी थी। हालांकि इससे पहले जो इक्के दुक्के आतंकवादी बचे हुए थे उन्हें फौज ने ठिकाने लगा दिया। शनिवार को हौज इलाके में आमने सामने की लड़ाई में फौज ने आईएसआईएस के 12 आतंकवादियों की लाशें बिछा दी।
और बहुत से ऐसे गाड़ियों को बमों से उड़ा दिया जिनका इस्तेमाल आतंकवादी आगे हमलों के लिए करने वाले थे। बेशक ये बात सही हो कि इराक का एक बड़ा इलाका अब भी आतंकवादियों के कब्जे में है, लेकिन रमादी से आईएसआईएस के पांव उखड़ने को एक नई शुरुआत के तौर पर तो देखा ही जा रहा है। आज तक ब्यूरो। अपने सिपहसालारों को बगदादी बेशक लड़ने मरने के लिए उकसा रहा हो, लेकिन हकीकत यही है कि चारों तरफ से घिर चुका अबू बकर अल बगदादी अब भागता फिर रहा है। हकीकत यह भी है कि वो खुद कभी इराक में होता है, कभी सीरिया में, तो कभी लीबिया में। सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसियां उसके तमाम मूवमेंट को कामयाबी से ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि मौका मिलते ही उस पर हमला बोला जा सके। एक तरफ आतंकवादियों को बरगलाने और उन्हें धोखे में रखकर जंग के लिए उकसाने की बगदादी की ये कोशिश, चारों ओर से घिर चुका आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी बेशक नए ऑडियो रिलीज के जरिए खुद को बेखौफ और बेफिक्र साबित करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हकीकत यही है कि अब उसे जान के लाले पड़ गए हैं। वो दुम दबाकर भाग रहा है, कभी इराक, कभी सीरिया, तो कभी लीबिया। लेकिन जानकारों की माने तो इराक से लेकर सीरिया तक इस्लामिक स्टेट के खिलाफ दुनिया के तमाम मुल्कों ने जो मोर्चा खोला है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले चंद महीनों में ही आईएसआईएस का सफाया हो सकता है। और ऐसे में बगदादी के पास अब भागने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है। तक वहाँ पर रूसिया में सीरिया के अंदर आ गया था, तो उन्होंने काफ़ी 2 महीने के अंदर पूरा डिस्ट्रॉय किया था। उन्होंने काफ़ी एम्यूनिशन डिस्ट्रॉय किया था, काफ़ी लोग 4000 लोग उनकी लोग मार दिया था। अभी तक वो इराक के अंदर है, सिर्फ अमेरिकन ट्रूप से उनके एलाइज उनके साथ में कर रहा है, तो इसके काफ़ी नुकसान हो गया दोनों जगह में, दोनों नुकसान है। ये समझ लो 3-4 महीने के अंदर अंदर अगर वो पूरा बॉर्डर बंद करते है तुर्की के साथ में, और वो सप्लाई सऊदी अरेबिया और कतार बंद हो रहा है, ये तो 3-4 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। बराबर मूव करते रहते हैं, किसी एक जगह पे नहीं टिकते, और अगर पता चल जाए तो अमेरिकन या तो रशियन दोनों में से कोई ना कोई इनको फौरन उड़ा देगा। खबर यह है कि इराक और सीरिया में कमजोर पड़ने के बाद अब बगदादी लीबिया भाग चुका है। ईरानी समाचार एजेंसी FARC के मुताबिक बगदादी सीरिया के रक्का से भागकर लीबिया पहुंच गया है। उसे लीबिया के सिरते शहर में देखा गया है। सिरते अभी भी लीबिया में आईएसआईएस का गढ़ है और जान बचाने के लिए बगदादी को इससे सुरक्षित कोई दूसरी जगह फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हालांकि बगदादी के लोकेशन को लेकर समाचार एजेंसी के दावे की तस्दीक फिलहाल नहीं हो सकी है, लेकिन इतना जरूर है कि बगदादी की हालत पतली हो चुकी है और वो भागता फिर रहा है। उधर जानकारों का कहना है कि आज नहीं तो कल फौजी हमले में ही बगदादी की मौत तय है, क्योंकि अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी यह ऐलान कर दिया है कि आईएसआईएस के आतंकवादी चाहे कहीं भी छिप जाएं, अमेरिका उन्हें बख्शेगा नहीं। ऐसे में बगदादी का नाम अमेरिका की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। The point is, ISIL leaders cannot hide, and our next message to them is simple: you are next. We recognize that progress needs to keep coming faster. No one knows that more than the countless Syrians and Iraqis living every day under ISIL's terror, as well as the families in San Bernardino and Paris and elsewhere who are grieving the loss of their loved ones. वैसे बगदादी की यह हालत इसलिए भी है क्योंकि इराक और सीरिया दोनों ही मुल्कों में उसके ज्यादातर भरोसेमंद सिपहसालार मारे जा चुके हैं। इराक में अक्टूबर महीने में अपने काफिले पर हुए हमले के बाद बगदादी बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसके बाद सीरिया के रक्का शहर में उसे अपनी सर्जरी भी करवानी पड़ी, लेकिन चूंकि वहां इलाज का इंतजाम सही नहीं था, वो छिपते छिपाते तुर्की पहुंचा था। लेकिन बताते हैं कि जैसे ही खुफिया एजेंसियों को उसके तुर्की में छिपे होने की खबर लगी, वो तुर्की से भागकर फौरन लीबिया पहुंच गया। बगदादी किस तरह अपना ठिकाना बदल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी में उसके इराक में होने की खबर थी, तो जून में सीरिया के रक्का में, अक्टूबर में वो फिर से इराक में था, जबकि हमले के बाद वहां से सीरिया पहुंचा और फिर तुर्की से होता हुआ लीबिया में जा छिपा। जाहिर है बगदादी की ये चूहा दौड़ दरअसल मैदाने जंग में उसके लगातार घिरने का सबूत है। आज तक ब्यूरो।
इराक के रमादी शहर पर दोबारा कब्जा हासिल करने की खुशी में बेशक अब इराकी फौज जश्न मना रही हो, लेकिन यही रमादी शहर इराकी फौज की नाकामी की एक कहानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। क्या आप यकीन करेंगे कि इस पूरे शहर पर महीनों से ISIS के फकत 300 आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा था और इन 300 आतंकवादियों को खदेड़ने में 10,000 फौजियों को पूरे 6 दिन लग गए। इराक का जो रमादी शहर कल तक आतंकवादियों के कत्लो गारत और बेगुनाहों की चीखों से सिसक रहा था, अब वहां जश्न का माहौल है। आम लोग न सही, इराकी फौजी ही सही, रमादी को ISIS के कब्जे से आजाद कराने के बाद अब खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इन खुशियों के पीछे एक सच ऐसा भी है जो किसी को भी चौंका सकता है, और वो सच है फकत 300 आतंकवादियों का पूरे शहर पर 1.5 साल तक कब्जा जमाए रखना और 10,000 इराकी फौज को पूरे 6 दिनों तक उलझाए रखना। जी हां, इराक में ISIS और इराकी सरकारी फौज के बीच जमीन पर आमने सामने की लड़ाई का कुछ यही सच है। एक ऐसा सच जिस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ग्राउंड जीरो से जानकारों ने जो खुलासा किया है वो ऐसा ही है। इस खुलासे के मुताबिक करीब 600 आतंकवादियों ने पिछले साल मई के महीने में रमादी शहर पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद आधे से ज्यादा आतंकवादी इस शहर से निकल गए, लेकिन इतना होने के बावजूद इराकी फौज दोबारा यहां दाखिल नहीं हो सकी, अहम ठिकानों पर अपना कब्जा नहीं ले सकी, और अब 1.5 साल बाद जब अमेरिकी हवाई हमले में रमादी के अहम ठिकानों से ISIS के पांव उखड़ गए, तब जाकर रमादी आजाद हो सका। जाहिर है इराकी फौज के काम करने के तौर तरीके और इस स्ट्रेटेजी में कहीं कोई कमी जरूर है कि 300 आतंकवादी इतने दिनों तक उसे नाकों चने चबवा देते हैं। आज तक ब्यूरो। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह घिर चुका ISIS बेशक अब अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा हो, लेकिन उसके पास अब भी असलहों का एक बड़ा जखीरा है। जानकारों की माने तो इनसे वो काफी वक्त तक लड़ाई लड़ सकता है, पर अब कोशिश यही है कि IS तक हथियारों का और जखीरा न पहुंच पाए। सीरिया की सड़कों पर ISIS के आतंकवादियों का ये काफिले में शामिल सैकड़ों टोयोटा ट्रक और ट्रकों पर सवार आतंकवादियों के हाथों में AK-47 और क्लाशनिकोव जैसे मौत के सामान। ये हमवी आर्म्ड व्हीकल, M1A1 अब्राम टैंक, M198 होवित्जर मशीन गन और न जाने क्या क्या। तबाही की कीमत पर ही सही, ISIS आखिर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसे मुल्कों से कैसे टकरा रहा है? आखिर दुनिया के तमाम अमन पसंद लोगों से भिड़ने के लिए उसके पास ये खौफनाक मौत के सामान कहां से आते हैं? और तमाम कोशिशों के बावजूद दुनिया ISIS को होने वाले हथियारों के इस सप्लाई पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? ये वो सवाल हैं जो दुनिया के हर खासो आम के जहन में कभी न कभी जरूर उठते हैं। लेकिन अब UN की एक ताजा रिपोर्ट ने इन सवालों का खुलकर जवाब दे दिया है। इस रिपोर्ट की माने तो जिन असलहों के दम पर ISIS अब अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों से टकराने का दम भर रहा है, वो ट्रक, वो तोप और वो असलहे अमेरिका के ही दिए हुए हैं। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे